हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपके पीजी वालों की जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो लगातार आपकी चल ही रही है। इसके साथ साथ सीयूईटी वालों की कट ऑफ कब आएगी उसका तो अलग ही प्रोसेस है। ठीक है, उसमें तो आपका टाइम लग सकता है, 15 तक भी आ सकती है या उससे भी लेट हो सकता है, उसका कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, कट ऑफ कब तक आएगी वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, बट जो हमारे हाथ में है, अगर हमको एडमिशन वहाँ लेना है, यानी कि आपको वहाँ एडमिशन लेना है, मैं तो ऑलरेडी इनरोल्ड हूँ, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करके रखना होगा। तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आज यहाँ बताने वाली हूँ कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर काउंसलिंग। तो ये चीज़ बताऊँगी, साथ ही साथ कौन कौन से फालतू डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी जगह आपको बताया जाता है कि हमको ये डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, ये भी आप तैयार करा लीजिए। तो उन सारी चीज़ों से भी बचिए। सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगी कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको चाहिए है काउंसलिंग के टाइम पे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एंड जल्दी जल्दी से देख लेते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। तो बात करें आपके पहले डॉक्यूमेंट की, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है आपका क्लास 10th की मार्कशीट, उसके साथ आपकी क्लास 12th की मार्कशीट। ठीक है, सर्टिफिकेट से काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो भैया आपको बता दूं, सर्टिफिकेट के बिना भी काम हो जाता है, क्योंकि कहीं कहीं देखिए अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, तो कहीं कहीं सर्टिफिकेट तुरंत नहीं मिलता है, कहीं कहीं तुरंत मिल भी जाता है। तो जिनका मिल गया है, अगर ऑप्शन देखा तो आप सर्टिफिकेट लगा देना, अदरवाइज सर्टिफिकेट के बिना भी काम हो जाएगा। सिर्फ क्लास 12th एंड 10th की आपके पास मार्कशीट तो आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। ये चीज़ हो गई, बिना मार्कशीट का आपका एडमिशन नहीं होगा। दूसरा जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो है आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसको हम प्यार से टीसी भी बुलाते हैं। तो टीसी आपके लिए मस्ट डॉक्यूमेंट है। अगर टीसी नहीं है तो उसके लिए आप अंडरटेकिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो टीसी नहीं है तो टीसी के बिना आपका एडमिशन नहीं होना है, इसलिए टीसी को भी निकलवा दीजिए, अदरवाइज आप जो है अपना अंडरटेकिंग लगा दीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट से बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देखिए, यूपी के स्टूडेंट को तो कंपलसरी नहीं रहता है वो अदर स्टेट के स्टूडेंट को, उनमें से भी किसी किसी लोगों का एडमिशन हो जाता है। बिना माइग्रेशन के मोस्टली लोगों का एडमिशन हो ही जाता है। बात करें अगर आपकी और किसी डॉक्यूमेंट की, जो आपका तीसरा डॉक्यूमेंट पड़ जाता है, वो है आपका सीयूईटी यूजी का स्कोर कार्ड, यानी कि जितना जो आपका रिजल्ट आया होगा सीयूईटी यूजी का, तो उसका आपको स्कोर कार्ड चाहिए होगा। तो ये हो गया आपका तीसरा डॉक्यूमेंट। फोर्थ डॉक्यूमेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, यानी कि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसका आपको सर्टिफिकेट मस्ट है। अगर आपने एनटीए में दिया हो, अगर आपने एनटीए में अपनी कैटेगरी के लिए जो भी है क्लेम किया हो, अगर आपने उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए क्लेम किया होगा, तभी आप यहाँ दे पाएंगे अपना सर्टिफिकेट। बाकी अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेबल हो, जनरल कैटेगरी वाले बेसिकली ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को यूज़ करते हैं फॉर रिजर्वेशन, तो ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेबल हो तो आप लोग ईडब्ल्यूएस भी अपना प्रिपेयर करा लीजिए। उसके बाद अगर बात करें आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आफ्टर दैट अगर आप बिलोंग करते हैं एम्प्लॉय वार्ड से, यानी कि आप मतलब आपके जो गार्जियंस हैं वो किसी ना किसी उसमें, मतलब एयू में आपके गार्जियंस हों किसी ना किसी पोस्ट पे, तो उस बेसिस पे भी आपको रिजर्वेशन मिलता है। इसके बाद अगर आप पीएच कोटा से बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास इन सारी चीज़ों का आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। आफ्टर दैट अगर आपने एनसीसी किया हो, या फिर आपने अगर एनसीसी किया हो, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये भी चीज़ आपके पास मस्ट है। फिर एक चीज़ और डॉक्यूमेंट है आपका, एक डॉक्यूमेंट और है जिसको हम कहते हैं एंटी रैगिंग। उस चीज़ को लेके, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट को लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, तो भैया आपको बता दूं, एंटी रैगिंग आपका अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्म है जो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। काउंसलिंग के टाइम पे आपको एंटी रैगिंग फॉर्म को सबमिट करना होता है, यानी कि अपलोड करना होता है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे सिंपली आपको क्या करना होगा, एंटी रैगिंग फॉर्म को डाउनलोड करिए। नहीं होगा तो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रिंट है, जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी एंटी रैगिंग फॉर्म को डाउनलोड करके उसको फिल करके आपको अपलोड करना होगा। तो यही है आपका एंटी रैगिंग। बात करें कुछ फालतू सर्टिफिकेट्स की जो आपके लिए नहीं एप्लीकेबल है, मतलब नहीं आपको लगाने, उनकी कोई भी नीड नहीं है। तो पहला है आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, गैप ईयर सर्टिफिकेट आपको नहीं लगवाना है, परेशान मत होइए।
दूसरा है आपका इनकम सर्टिफिकेट, जो आपको नहीं लगाना है, उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। तीसरा है आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि आपको नहीं लगाना है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं। आफ्टर दैट आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कहीं कहीं लोग कह रहे हैं, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कहीं नहीं लगाना है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी कोई ज़रूरत नहीं। तो यही थे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बता दिए। आई होप आप सभी को सारे डॉक्यूमेंट्स की एक एक चीज़ क्लियर हुई हो। बाकी एक चीज़ और सुन लीजिए, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कान खोल के सुन लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, तभी आप यहाँ एडमिशन ले पाएंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका 1 साल के अंदर अंदर बना होना चाहिए, मतलब उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। पुराना कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ नहीं लगा सकते हैं, अदरवाइज एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस हैं। तो आई होप आप सभी को हर एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में चीज़ें समझ में आई हो। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड जाके टेलीग्राम चैनल प्लस ग्रुप को भी ज्वाइन कर दो। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है।